जय हिंद साथियों। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जैन लिटरेचर के बारे में, यानी जैन साहित्य के बारे में। जैसा कि हमने देखा था, बौद्ध साहित्य पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, उसी तरह से जैन साहित्य जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है मुख्य रूप से। तो आप याद रखेंगे, जैन साहित्य प्राकृत लैंग्वेज। जो जैन लिटरेचर है वो दो भागों में बांटी जा सकती है, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल जिसको मान्यता प्राप्त है, नॉन कैनोनिकल जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, उतनी अधिक फेमस वो नहीं हो पाई। कैनोनिकल के अंतर्गत रिलीजियस टेक्स्ट आते हैं, यानी धार्मिक ग्रंथ आते हैं, उनको अगमास कहा जाता है। नाम याद रखेंगे, कैनोनिकल के अंदर आते हैं जो धार्मिक ग्रंथ, उनको अगमास कहा जाता है। और कुछ पवित्र ग्रंथ आते हैं, सेक्रेड टेक्स्ट आते हैं, सेड टू बी द टीचिंग ऑफ द जैन तीर्थंकर्स। जो 24 जैन तीर्थंकर्स हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, उनकी जो टीचिंग्स थी वो सेक्रेड टेक्स्ट के अंतर्गत आती हैं। तो कोनोनिकल के अंदर हमने देखा धार्मिक और पवित्र ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ जिन्हें अगमास कहा जाता है, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो नॉन कैनोनिकल है उसमें नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सेक्रेड बुक्स हु आर ऑफिशियली एक्सेप्टेड जेन्यून। इसके अंतर्गत क्या है कि इनको पवित्र किताबों में या पवित्र ग्रंथों में सम्मिलित नहीं किया गया, जिनको कि ऑफिशियली एक्सेप्टेड किया गया है जेन्यून रूप से, या सर्वसम्मति से एक्सेप्ट करा गया है, उसके अंतर्गत इनको सम्मिलित नहीं किया गया। इसीलिए इनका नाम से आपको पता चल रहा है नॉन कैनोनिकल। चलिए आगे हम बात करते हैं कंसीडर्ड इंपोर्टेंट फॉर श्वेतांबर्स। जो कैनोनिकल हैं वो श्वेतांबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर दो संप्रदाय हैं जैन धर्म के, जैसा आपको पता ही होगा, जैन धर्म के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट जो होते हैं वो दांगास होते हैं, द उपनगास होते हैं, और क्या होते हैं, परिक्रमास होते हैं। तीन नाम आप याद रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट हैं, जैसे हमने बौद्ध टेक्स्ट में पढ़ा था त्रिपिटकास, ऐसे ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट जो हैं, जो जैन ग्रंथ हैं, जो जैन जैन टेक्स्ट यानी कहेंगे जो लिखी हुई बुक्स हैं, उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दांगास, द उपंगास एंड द परिक्रमास। दांगास, द उपंगास एंड द परिक्रमास। दांगास जो है ये प्रेजेंट अंगास जो है वो कंपाइल्ड करी गई थी। दांगास में जो प्रेजेंट अंगा है उसको कंपाइल किया गया था काउंसिल ऑफ मोंक्स ऑफ द श्वेतांबर। श्वेतांबर जो संप्रदाय है उनके मोंक के द्वारा, उनके साधुओं के द्वारा एक काउंसिल करी गई, कहाँ पे, वल्लभी गुजरात के अंदर। और प्रेजेंट डे में जो अंगाज हैं उनको कंपाइल किया गया। तो अंगाज के बारे में आप याद रखेंगे, जो प्रेजेंट डे में जो अंगाज हैं, तीन टेक्स्ट के बारे में हमने बात करी, द अंगास, द उपंगास और द परिक्रमास। जो वर्तमान में अंगाज हैं उसको एक काउंसिल हुई थी श्वेतांबर मोंक की, उन्होंने वल्लभी गुजरात में इसको कंपाइल किया था, जो प्रेजेंट डेज में अंगाज हैं। इसी कारण, क्योंकि ये श्वेतांबर मोंक की काउंसिल के द्वारा कंपाइल किए गए, इसी कारण जो प्रेजेंट डे में दिगंबर हैं, दिगंबर जो हैं इस अंगास को नहीं मानते हैं। जो दिगंबर सेक्ट के लोग हैं, यानी दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं, वो इन अंगास को मान्यता नहीं देते हैं। उनका मानना है कि बिलीव दैट ओरिजिनल टीचिंग आर लॉस्ट लॉन्ग एगो। जो ओरिजिनल टीचिंग थी जैन की, यानी महावीर स्वामी की, वो बहुत पहले ही खो जा चुकी हैं। जो तीर्थंकरों की टीचिंग्स थी वो बहुत पहले ही नष्ट हो गई हैं। और डू नॉट एक्सेप्ट इट्स अथॉरिटी। जो प्रेजेंट डेज अंगाज हैं उसकी अथॉरिटी को दिगंबर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो जैसा हमने देखा, श्वेतांबरों का जो इम्पोर्टेंट सेक्रेड टेक्स्ट है, पवित्र ग्रंथ है, वो है द अंगास। तो फिर दिगंबर्स का क्या है? तो दिगंबर्स का जो पवित्र ग्रंथ है, सेक्रेड टेक्स्ट है दिगंबर्स का, वो है कर्मा प्रभृता, कर्मा प्रभृता और कस्या प्रभृता। कर्मा प्रभृता और कस्या प्रभृता जो है वो दिगंबर के पवित्र ग्रंथ हैं। दोनों नाम आप याद रखेंगे, कर्मा प्रभारिता और कस्या प्रभारिता। ठीक है। और अगर आपसे श्वेतांबर का पूछा जाए तो द अंगास, द उपंगास एंड द परिक्रमास। आपको 5 पवित्र ग्रंथों के बारे में पता चल गया। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे कौन से लिटरेचर की बात हो रही है। तो आगे है, नाम प्रोनाउंस करने में थोड़े से टफ होते हैं, एक दो बार प्रोनाउंस करेंगे तो आप करने में समर्थ हो पाएंगे। उपासंगाश्रम सूत्रा स्तोत्रा। ठीक है, उपासंगाश्रम स्तोत्र, रिटन बाय भद्रबाहु। भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है।
उपासंगाराम स्तोत्र। इसके अंदर क्या है, आल्सो रिटन कल्पसूत्रा। ठीक है, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र भी लिखा है, तो भद्रबाहु को आप याद रखेंगे, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र भी लिखा है। तो इसके अंदर क्या है, इस जो ये टेक्स्ट है, जो ये लिटरेचर है, कौन सी, उपासंगारम स्तोत्रा, इसके अंदर टीचिंग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, पायनियर ऑफ द दिगंबर सेक्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो टीचर थे इनकी, इसके अंदर जैन तीर्थंकर की बायोग्राफी लिखी गई है। ठीक है, जो जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उनकी बायोग्राफी इसके अंदर लिखी गई है, और कल्पसूत्रा के अंदर भी उनकी बायोग्राफी लिखी गई है। जैन तीर्थंकर की लिखी किसने है, भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु जो थे, जो दिगंबर सेक्ट है यानी दिगंबर संप्रदाय है, उसके सबसे शुरुआत वाले, जो शुरुआत हुई उसकी शुरुआत करने वाले माने जाते हैं भद्रबाहु। और भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर भी थे। तो भद्रबाहु के बारे में मैंने आपको 4-5 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करके बताता हूँ, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। भद्रबाहु ने उपासंगाराम स्तोत्रा की रचना करी। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना करी। भद्रबाहु ने इस वाली बुक में और इस वाले ग्रंथ में क्या है, बायोग्राफी ऑफ द जैन तीर्थंकर की बायोग्राफी है। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर भी थे, और भद्रबाहु जो हैं, जो हमारे पॉइनियर्स रहे हैं दिगंबर सेक्ट के यानी दिगंबर संप्रदाय के सबसे शुरुआत वाले जो पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक थे, उनमें भद्रबाहु भी सम्मिलित थे। चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समयासारा और नियमसारा के बारे में। दो और इम्पोर्टेंट लिटरेचर हैं, समयासारा जैन लिटरेचर, समयासारा और नियमसारा, रिटन बाई आचार्य कुंड। देखिए नाम इंपॉर्टेंट है, आचार्य कुंड ने इसको लिखा है, समयसार और नियमसार को। डिस्कस ऑन जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी के ऊपर जो डिस्कशन है वो इन दोनों टेक्स्ट में लिखा गया है। रिटन बाई आचार्य कुंड, नाम है समयसार, नियमसार। मैच द फॉलोइंग में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको सम्मिलित किया हुआ है। आगे है इंपॉर्टेंट, दो और हैं, नलित्यार और तत्वर्थ सूत्रा। ठीक है, हो सकता है आप बोर हो रहे हैं नामों को देख के, लेकिन ये नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपके दिमाग में उस टाइम पे फंस गया तो हो सकता है आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। जनरली इस क्वेश्चन को लोग छोड़कर आते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। समयसार और नियमसार आचार्य कुंड ने लिखे हैं, और जैन फिलोसफी का डिस्कशन है दोनों के अंदर। नलित्यार जो है इम्पोर्टेंट जैन लिटरेचर है, और तत्वर्थ सूत्रा जो है ये संस्कृत में लिखी गई है, और ये भी इम्पोर्टेंट जैन लिटरेचर है, तत्वर्था सूत्रा। इसके अलावा महापुराण और हरिवंशा पुराण, ये रिटन बाय जिना सेन, बहुत बार पूछी जाती है, जो एक दिगंबर मोंक थे। ठीक है, दिगंबर मोंक थे यानी दिगंबर संप्रदाय के साधु थे, जिना सेन। और जिना सेन ने क्या लिखा है, महापुराण और हरिवंशा पुराण कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महापुराण और हरिवंशा पुराण दोनों ही इम्पोर्टेंट जैन साहित्य हैं, रिटन बाय जैन सिन्हा कौन है, तो जिन सेन जो हैं वो एक दिगंबर मोंक थे, जैन संप्रदाय का जो दिगंबर संप्रदाय होता है उसके साधु थे। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ जो थी, इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी जहाँ पर जैन धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था, इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग थे जैन मोंक्स के लिए, वो कौन कौन से थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था वल्लभी जो गुजरात में है, और कलिंगा जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। ये दोनों इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी हैं जैन धर्म के लिए, जैन लर्निंग्स के लिए। नाम याद रखेंगे, वल्लभी गुजरात और कलिंगा जो कि उड़ीसा के पास लोकेटेड है। 9th और 12th सेंचुरी में जैन मोंक ने कन्नड़ में भी लिखा। ठीक है, जैसे मैंने आपको देखा था अभी शुरू में वीडियो में बताया, इनकी लैंग्वेज प्राकृत थी, लेकिन 9वीं से 12वीं शताब्दी तक जो जैन मोंक थे उन्होंने कन्नड़ में लिखना शुरू किया। और 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर के जो 3 जेम्स, जिनको कन्नड़ लिटरेचर के 3 जेम्स कहा जाता है, वो हैं पंपा, पन्ना और राणा, और ये जैनिज्म से संबंधित है यानी जैन धर्म से संबंधित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो जैन लिटरेचर है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन 9वीं से 12वीं शताब्दी तक जो जैन साधु थे, जो जैन मोंग थे, उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया। और जो कन्नड़ लिटरेचर के 3 जेम्स हैं यानी 3, एक तरह से कोहिनूर कहिए, हीरे कहिए,
वो कौन है कन्नड़ लिटरेचर के? पंपा, पन्ना और राणा। और पंपा, पन्ना और राणा तीनों ही के तीनों ही जैन धर्म से संबंधित हैं। कन्नड़ लिटरेचर के 3 जेम्स तो हैं, लेकिन संबंधित हैं जैन धर्म से। ये इंपॉर्टेंट बात है। पंपा, पन्ना और राणा तीनों नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए मिलते हैं आर्ट एंड कल्चर की ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है, कुछ भी नया जानने को मिला है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।